अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं सऊद बलोच, ईरान से, ईरान की सिटी चाबहार से। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस काफ़ी आते हैं कि सर वीज़ा के हवाले से तो आते ही रहते हैं कि सर जी ईरान में आने के लिए वीज़ा कौन सा अप्लाई करें, वर्क वीज़ा होता है कि नहीं, परमानेंट वीज़ा होता है कि नहीं, क्योंकि हम ईरान में फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर जी ईरान का जो पासपोर्ट है, ईरान की जो कौमियत है, ईरान की जो नेशनैलिटी है, वो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता बता के थक गया हूँ कि क्या प्रोसेस होता है या मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन ये है कि मैं फर्दल फर्दल किसी को बता नहीं सकता, तो मैं यूट्यूब ख़ास ये वीडियो जो है वो उसी के लिए बना रहा हूँ कि जब भी कोई पूछे तो मैं ये लिंक उसको सेंड कर देता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं यार कि ये ईरान जो है पासपोर्ट देता है, नहीं देता, कैसे देता है। तो ये ख़ास कर ये वीडियोज़ उनके लिए है। और जो ईरान में रहने वाले हैं, जो ईरान के जो सिटीजन्स हैं जिसके पास ईरानी पासपोर्ट है, तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। जो नॉन ईरानियंस हैं जो वीज़ा के साथ रहते हैं उनको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, और जो वीज़ा के साथ रहते हैं और वीज़ा के साथ कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी जो है वो लिमिटेशन क्या है। तो ये वीडियो ख़ास कर कंप्लीट जो है आप देखिएगा, ये उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईरानी पासपोर्ट के हवाले से। तो ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ईरानी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, फॉरेन मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, तो उसमें ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि ईरान पासपोर्ट किसी को भी नहीं देता, किसी सूरत नहीं देता। और वाकई में ईरान में जो फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका में, यूरोप में, आप लोग अगर रहते हैं कुछ टाइम तक या कारोबार करते हैं, या उस जो है कंट्री की किसी लड़की से शादी करते हैं, तो आपको शायद वो ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट, नेशनलिटी वगैरह मिल जाती है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान किसी सूरत आपको पासपोर्ट नहीं देगा, किसी सूरत आपको शनासनामा नहीं देगा। शनासनामा कहते हैं हम लोग, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पे शनासनामा होता है। तो ईरान नहीं देता किसी सूरत। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर जी हम माना चाहते हैं ईरान, और ईरान में हम लोग किसी ईरानी लड़की से शादी करेंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट हमें पासपोर्ट दे देगा। ऐसा नहीं होता सर जी। ये सोच लेकर आप कभी भी बताइएगा ईरान क्या ईरान आपको पासपोर्ट दे देगा, आप ईरानी लड़की से शादी कीजिएगा। हाँ, ईरान अगर आप यहाँ ईरान के किसी लड़की से शादी करते हैं तो ईरान आपको अकामत देगा। अकामत होता है एक, और वो अकामत आई गेस के 1 साल का होता है, और हर साल आपको ये रिन्यू करना पड़ता है। वो 1 साल की अकामत होती है। तो उस अकामत के साथ आपके साथ जो है वो एक लिमिटेशन खुल जाती है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, आप जो है कंपनी वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह की काफ़ी जो है लिमिटेशन वो खुल जाती है। लेकिन उसमें भी आपकी बीवी आपकी हर चीज़ में जो है वो शरीक होगी। उसके परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो अकामत है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे भी होगी। जो है हर चीज़ में वो आपकी शरीक है, आपकी पार्टनर है। तो उसके परमिशन के अलावा जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और 1 साल के बाद आपकी जो अकामत एक्सपायर होगी और वो रिन्यू करने के लिए आप जाएंगे, तो उसकी परमिशन भी उस पर ज़रूरी होगी। उसकी परमिशन के बगैर वो रिन्यू भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सर जी ये ईरान पासपोर्ट नहीं देता किसी सूरत। और बेसिकली मुझसे पूछते हैं कि सऊद भाई आप ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या है? तो बेसिकली सर जी मैं ईरानी हूँ, ईरानी बलोच हूँ। और काफ़ी लोगों को खैर पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को खैर ये नहीं पता कि 3 बलूचिस्तान है। खैर बलूचिस्तान के नाम के 2 जो बलूचिस्तान है, एक बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान सूबा, और एक सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के अंदर है। ईरान के खैर तो 3-4 सूबे हैं जहाँ पे बलोच वगैरह मेजॉरिटी के साथ रहते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान है, किरमान है, हुर्मुज़गान है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बलूच रहती है। तो सिस्तान बलूचिस्तान का सिटी चाबहार है। तो बेसिकली मैं चाबहार का हूँ, लेकिन मेरी उर्दू इसलिए साफ़ है क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम मैं कराची रह चुका हूँ, कारोबारी सिलसिले में भी और इंग्लिश सीखने के सिलसिले में भी। मैं जो है 2-3 साल मैं कराची रह चुका हूँ। तो कारोबारी लिहाज से मेरी उर्दू साफ़ है, इंग्लिश साफ़ है, तो ये मैं सीख चुका हूँ। लेकिन बेसिकली हम लोग ईरानी हैं। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ईरानी शनासनामा दिखता कैसे है। ये मेरा ईरानी शनासनामा है। तो ये शायद आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इस पर शायद क्लियर से नहीं दिख रहा, ये क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है और ये मिट चुका है। ये मेरे बेटे का है। ये ईरानी शनासनामा होता है। शनासनामा कहते हैं शनाख्ती कार्ड को। तो जो है ये शनासनामा खोल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि यार ये ईरानी शनासनामा दिखता कैसा है। ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के जैसा नहीं दिखता।
तो ये जो है मेरे बेटे का 7 का शनासनामा है। तो और ये मेरा कारत माफियत है। ये कारत माफियत कहते किसको, कारत, और ये है कि कारत खिदमत कहते किसको है। कारत खिदमत ये होता है कि आप जो भी है सल बलोगत से, मतलब ये 15 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो 2 साल की फौजी ट्रेनिंग उसको लेनी पड़ती है। कब खिदमत कहते हैं उसको, सरबाजी कहते हैं ईरान के अंदर उसको। उसके बाद सरबाजी लेने के बाद आप जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको पासपोर्ट वगैरह नहीं मिलता। लेकिन खैर जिसके भी 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, उस पर खैर वो माफ़ भी हो जाता है कि खैर आप शादीशुदा हैं, आपके 3-4 बच्चे हैं तो आपको माफ़ है, आप जाके पासपोर्ट वगैरह ले लें। बाकी ये है कि अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो ईरान के अंदर जो ईरानी शनासनामा रखते हैं, जो ओरिजिनल ईरानी है उनको क्या फैसिलिटीज़ है, और जो नॉन ईरानी है जो बाहर से आते हैं वीज़े के साथ यहाँ रहते हैं तो उनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो ईरान के जो ईरानी है तो उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। मतलब कि जो वीज़ा के साथ आते हैं उनको याराना नहीं मिलता। याराना एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो ईरान की गवर्नमेंट हर महीने ईरानियों को देती है। याराना कहते हैं, पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये बनते हैं। और साहब अदालत मिलती है। साहब अदालत भी जो है हर 2-3 महीने के बाद जो है वो आती है। वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार के अमाउंट के अंदर होती है। और जो है खुमेता इमदाद होता है, मिसाल के तौर पर जो बेरोज़गार है और जो काम नहीं कर सकता, या जो है वो मुतवस्सित तबके का है, उसकी आमदनी बहुत कम है, तो खुमेता इमदाद है। खुमेता इमदाद भी तकरीबन 15,000 तक की जो है हर महीने उसको इमदाद वगैरह देती रहती है। तो काफ़ी है, साहब अदालत है, याराना है, खुमेता इमदाद है। और उसके अलावा जो है अगर आपके 2 या से 3 बच्चे हैं तो आपको जो है ईरान की गवर्नमेंट प्लाट भी अलॉट कर देती है, ज़मीन जो है वो अलॉट कर देती है। और उस जो है ज़मीन पे आप खुमेता इमदाद आपको घर भी बना के दे सकती है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा 2 बच्चे हैं तो आपको गाड़ी भी मिल सकती है हाफ़ कीमत पे। अगर एक गाड़ी की कीमत यहाँ पे ईरान के अंदर आई गेस कि अगर 10 लाख भी है तो आपको 5 लाख के अमाउंट के अंदर मिल जाएगी, मतलब हाफ़ कीमत। जो फैक्ट्री प्राइस होती है, फैक्ट्री प्राइस से भी हाफ़ कीमत पे आपको मिल जाएगी। बशर्त ये है कि वो बीवी के नाम पे निकलती है। जिसके 2 बच्चे हैं तो उसके नाम पे निकलेगी और गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मुझे नोट करके रखना चाहिए था। लेकिन खैर काफ़ी फैसिलिटीज़ है ईरान की। जो नेशनलिटी होल्डर है, जो पासपोर्ट होल्डर है, तो उसकी फैसिलिटीज़ वगैरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। टैक्स वगैरह उस पर बहुत कम मिलते हैं। जो वीज़ा के साथ रहते हैं उनको काफ़ी वगैरह टैक्स देने पड़ते हैं। एक तो खैर वीज़ा रिन्यूअल की काफ़ी फ़ीस होती है। अगर आपके पास दुकान है तो दुकान के अंदर या कारखान होते हैं तो कारखान की अलग मालियात आती है हर साल। तो ईरानी जो नेशनलिटी होल्डर है, जो कारखान उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो टैक्स आती है वो बड़ी कम आती है। जो अगर बाहर की है, अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, दूसरे मुल्क से लोग आते हैं, तो कारोबार चला रहे हैं और कारखान उसके नाम पे है, तो सालाना उसकी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह आती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह। तो कहने का मकसद सर जी ये है कि अगर आप ये सोच के आएंगे कि ईरान मुझे जो है 10 से 20-30 साल के बाद जो है मुझे शायद पासपोर्ट दे दे यहाँ कारोबार रहने के बाद, अगर आप यहाँ पे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की भी जो है इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको पासपोर्ट नहीं देता। क्योंकि तुर्की में शायद एक पॉलिसी है कि अगर आप वहाँ पे 1 करोड़ या 2 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपको पासपोर्ट वगैरह दे देगा। लेकिन ईरान नहीं देगा। ईरान पे आप अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपको पासपोर्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं देगा। क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के अंदर है ही नहीं कि खारिजियों को बिल्कुल भी पासपोर्ट वगैरह नहीं देना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। बाकी आप लोग यहाँ आ सकते हैं, जो है काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा अलाउ होता है, जो है वर्क और परमानेंट वीज़ा तो खैर अलाउ नहीं होता। बिज़नेस वीज़े पे ही ज़्यादा लोग आते हैं। टूरिस्ट वीज़ा तो खैर घूमने फिरने के लिए है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा के साथ आप लोग यहाँ रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, फ्रीली हर जगह घूम फिर सकते हैं। बाकी जो है पासपोर्ट की उम्मीद लगा के आप यहाँ इस मुल्क के अंदर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।